स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वरुण और आज मैं आपको बताने वाला हूं वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में। बिग बॉस के इस सीजन का पहला नॉमिनेशन हो चुका है और पहले नॉमिनेशन के बाद वोटिंग लाइंस खोल दी गई थी जनता के लिए और वोटिंग लाइंस अब बंद कर दी गई हैं। और वोटिंग लाइंस बंद होने के बाद रिजल्ट्स क्या हैं, किस तरीके से इस बार का इविक्शन होगा या नहीं होगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस बार जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे वो थे नावेद, अभिषेक और मनारा। अगर इन तीनों कंटेस्टेंट्स की पॉपुलैरिटी की बात करो तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पर अगर मैं इन सभी को देखूं तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं वो हैं अभिषेक। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टीवी शो किया है और काफ़ी लोग इनको जानते हैं। मनारा की बात करूं तो मनारा एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जो फिल्मी जगत के जाने माने हस्ती हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा की कज़न सिस्टर हैं वो, अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया, और परिणीति चोपड़ा की बहन है वो। तो मनारा की भी अगर मैं बात करूँ तो मनारा की भी काफ़ी अच्छी बेस है, फ़ैन फॉलोइंग बेस है। बट अगर मैं नावेद की बात करूँ तो नावेद को ज़्यादा कोई जानता है नहीं। तो अब देखते हैं कि इनके जो वोटिंग पैटर्न्स हैं और इनको जो वोट मिले हैं वो किस प्रकार से हैं। तो सबसे ऊपर जो है वो है मनारा, इनको सबसे ज़्यादा वोट्स अब तक आ चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। और उसके बाद आते हैं अभिषेक और सबसे लास्ट में आते हैं नावेद। अब अगर मैं बात करूँ नावेद और अभिषेक के बीच में फ़र्क कितना है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि नावेद ज़्यादा कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं। बिग बॉस का एक पैटर्न बन चुका है पिछले कुछ सीजन से। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि वो फॉरेनर कंटेस्टेंट्स को ज़रूर लेके आते हैं, चाहे वो अब्दू हो सीजन 16 में या फिर OTT में ज़ैद हो। इस बार भी उन्होंने एक फॉरेनर को लाने की कोशिश करी, बट ये वाला जो फॉरेनर है मुझे फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। रीज़न बिंग कि ये कुछ कर नहीं रहा है। करने ना करने की तो बात ही नहीं है। जब आप किसी फॉरेनर को लेकर आते हो तो ही शुड नो एटलीस्ट थोड़ा बहुत हिंदी। बट ये भी बात सही है कि जैद को और अब्दू को भी इतनी कुछ खास आती नहीं थी, बट दे एंटरटेन्ड ऑडियंस अपने तरीके से। बट यहाँ पर जो है ये मुझे ज़्यादा कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं। इज़ वेरी मच साइलेंट और मुझे लगता भी नहीं है कि ही विल टिक जाना यहाँ पे इस शो पे। बट मैं बात करने वाला हूँ मिनिमम गारंटी की, MG की। तो बिग बॉस में जो शो का जो फॉर्मेट है वो तो ऑडियंस को जो बताया जाता है सो तो बताया ही जाता है, बट अंदर क्या चलता है वो आपको पता है नहीं पता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो एक होती है मिनिमम गारंटी। जब भी किसी कंटेस्टेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है बिग बॉस के लिए तो बिग बॉस वाले इनको एक मिनिमम गारंटी देते हैं कि आप तो हमारे इस शो में इतने दिन टिकोगे ही टिकोगे। और वो मिनिमम गारंटी मिली हुई है नावेद को। जी हाँ, इस बार अगर इविक्शन होता है तो नावेद नहीं जाएंगे, बट हो सकता है मनारा या अभिषेक चले जाएं अगर हुआ तो, क्योंकि नावेद को एक मिनिमम गारंटी मिली है। जब आप किसी दूसरे देश के किसी कंटेस्टेंट को बुलाते हो तो उनको आप बताते हो कि भाई तुझे तो हम इतने दिन रखेंगे ही रखेंगे, एटलीस्ट इतने दिन से पहले हम तुम्हें नहीं निकालेंगे। तभी वो कंटेस्टेंट या जो भी है वो अग्री करता है, वो यहाँ आता है। एक मिनिमम गारंटी की चीज़ें होती हैं जो कि इस सीज़न जहाँ तक अब तक सुनने में आया है वो मिला है नावेद को, हमारे दोनों ही कपल को, इनको मिल चुके हैं मिनिमम गारंटी। और बहुत सारे लोगों को मिले हैं, बट नावेद को ज़रूर मिला है, ये बात तो तय है। ऐसा भी देखा गया है कि पहला जो इविक्शन होता है वो नॉन इविक्शन होता है, तो नॉन इविक्ट होते हैं लोग। तो हो सकता है कि कोई भी इविक्ट ना हो, क्योंकि अभिषेक को अगर वो बाहर निकाल देंगे तो कंटेंट देने वाला अभी बंदा सबसे ज़्यादा वही है, अभिषेक ही है, तो मुझे नहीं लगता उसे निकालेंगे। और बात करूँ मनारा की तो मनारा भी अच्छा कर रही है अपनी जगह पे। मुझे नहीं लगता कि मनारा को वो निकालेंगे और कहीं ना कहीं वो बिग बॉस की फेवरेट भी बनती जा रही हैं, बिग बॉस की फेवरेट दिखाई गई हैं। तो हो सकता है मनारा को ना निकाले, बट मनारा अच्छा कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस मनारा को भी निकालेंगे। तो ना अभिषेक ना मनारा, और अगर नावेद भी नहीं निकलता है मिनिमम गारंटी को लेकर तो इस बार का शायद कोई इविक्शन ना हो। और अगर इविक्शन होता है तो नावेद जी तो नहीं निकल रहे हैं, या फिर निकल भी सकते हैं, कुछ पता नहीं। बाकी अभिषेक और मनारा पे खतरे की घंटी ज़्यादा है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस ऑफ वोटिंग ट्रेंड्स ज़रूर बताइए। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक कौन बना है बिग बॉस में, हमें ज़रूर बताइएगा। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि इस बार
जनता ने किसको चुना है अपना फेवरेट कंटेस्टेंट। बाकी अगर आपको बिग बॉस के ऐसे ही कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जानना हो या कुछ ऐसी खबरें जाननी हो या फिर बेबाक ओपिनियन जानना हो कि कौन सा कंटेस्टेंट कैसा कर रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करके ज़रूर बताएं अपने दोस्तों को कि ऐसा भी कुछ होने वाला है बिग बॉस में। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।